हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है और द वेल्डिगर चर्च की ये जो आराधना की जगह है, मैं वहाँ से आप सभी के साथ मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक खुली जगह में आराधना करते हैं और मौसम बहुत सुंदर हुआ है इस पंजाब के बहुत ही खूबसूरत गांव से। और पवित्र आत्मा ने जो बातें कही हैं मैं वो आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको एक गहरी डिसर्नमेंट देगा। और आजू बाजू से ये जो आवाज़ें आ रही हैं तो जस्ट बेयर विद अस, क्योंकि ये जो सारे पंछी हैं ये भी रविवार को हमारे साथ रहते हैं और एक तरीके से हमारी कॉन्ग्रीगेशन बन गए हैं, क्योंकि प्रचार इन तक भी पहुंच रहा है। तो आज जो एक बात मैं आप सभी से कहने वाला हूं वो है बिलाम की गलत शिक्षा। और इस बात को समझने के लिए बिलाम कौन है इसको ज़रा देखना पड़ेगा और इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब आप गिनती की पुस्तक 22 को पढ़ते हैं, और गिनती की जो पुस्तक है वो पावर की पुस्तक है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी कौम जो कुछ भी नहीं थे, गुलाम थे, वो अचानक से पावर में आते हैं। और इज़राइल का जो दल है वो मिस्र से चल दिया है, मिस्र की सेना को उसने हराया है, शियॉन के राजा को उसने हराया है, ओग के राजा को उसने हराया है। और इज़राइल कानान देश की तरफ जा रहा है और वो मुआब की तराइयों में अपना खेमा लगाया है और आजू बाजू के सब लोग डरे हुए हैं। एक डर का माहौल वहाँ पर है, क्योंकि इज़राइलियों ने जो जीतें हासिल करी हैं कुछ समय में वो एक सुपर पावर बन गए हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इनसे कैसे जीते, क्योंकि एक तरफ यरदन है, एक तरफ यरीहो है, मुआब के लोग हैं और ये आपस में सब लोग कंसल्ट कर रहे हैं। और इन सब का लीडर जो है बलाक नाम का एक राजा होता है और वो इस बात को बड़ा तुरंत से समझ जाता है कि जो सैन्य शक्ति है, जो मिलिट्री स्किल्स हैं, वो इज़राइल के सामने एकदम फीकी पड़ रही हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमको कुछ सुपरनैचुरल या अलौकिक करना पड़ेगा। अपने कुछ पैसे लेके कुछ गिफ्ट्स को बिलाम नाम के एक भविष्यवक्ता के पास भेजता है और बलाक ऐसा चाहता है कि बिलाम आए और इज़राइलियों को श्राप दे और वो जंग में हार जाए। और ये बिलाम की हिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है जो बाइबल को मानते हैं कि वो फॉल्स प्रॉफिट है, झूठा भविष्यवक्ता है और बात वो इधर उधर की सारी बातें, मगर वो कुछ हद तक सही है। मगर मेरी नज़र में बिलाम एक परमेश्वर का जन है। जब हम गिनती की पुस्तक 22 की 9 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर बिलाम से मिलने को आता है। और जब परमेश्वर बिलाम से मिलता है और वो पूछता है कि ये लोग कौन है जो तेरे घर में हैं। अगर जब तक आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है, तो परमेश्वर आपसे मिलेगा कैसे। और बिलाम जो है परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ रिश्ते में है। ये ठीक वैसा ही है जैसा मूसा के बारे में है। मूसा भी परमेश्वर को जानता है और मूसा भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में। ये दो आदमियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इन दोनों लोगों को आप समझ सकें। मूसा कानान देश में इसलिए नहीं जाता कि उसको ऐसा लगता है कि अगर परमेश्वर, आखिर में जब आप ये कहानी आपको मालूम है, मूसा से एक छोटी सी गलती हो जाती है, परमेश्वर कहता है तुझे जाना है तो जा, कानान देश में मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मूसा कहता है मुझे मेरा वायदा नहीं चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, और वो वहीं पे बियाबान में सो जाता है। और उसी बात को आप समझते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम बिलाम को देखते हैं, बिलाम एक ऐसा व्यक्ति है जो लालच में पड़ जाता है। परमेश्वर का जन है, परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर से आमने सामने बातें हो रही हैं और आगे की कहानी आपको मालूम है कि और ये लालच में पड़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे बिलाम जो हैं आज कलीसिया के अंदर घूम रहे हैं और लीडरशिप पोजीशंस के अंदर हैं। और इन लोगों को डिसर्न करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बिलाम को पहचानना चाहते हैं तो दूसरा पतरस 2:15 आप ज़रूर पढ़िएगा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। परमेश्वर का जन तो है मगर उसके मन में लालच है और वो अधर्म की मजदूरी के चक्कर में परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मजदूरी में लगे हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं। इस बात को, ये जो बिलाम की हेरेसी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये हेरेसी है क्या, ये जो झूठी शिक्षा है ये क्या चीज़ है। प्रकाशित वाक्य 2:14 यूँ कहता है,
पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। परमेश्वर ये कलीसिया से कह रहा है, परिगमुन को की कलीसिया से परमेश्वर का ये संदेश है, और यूँ कह रहे हैं कि तेरे यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। जो हिंदी की बाइबल है यहाँ पे शब्द लिखा है व्यभिचार, मगर जो अंग्रेज़ी की बाइबल है उसको कहते हैं फोर्निकेशन। फोर्निकेशन का मतलब है कि जो शादी से पहले किया हुआ शारीरिक संबंध, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपको दी नहीं है, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए ऑर्डेन नहीं करी हैं या जो आपके लिए नहीं है, आप उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। जब कभी भी चर्च में गड़बड़ होती है, हम सब लीडर्स के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, अपोस्टल्स के ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं, क्योंकि आसान है, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लोग भरमाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो भरमाए जाना चाहते हैं। अनॉइंटिंग का तेल, अनॉइंटिंग की चीज़ें, अनॉइंटिंग बिक इसलिए रहा है क्योंकि साहब खरीदने वाले हैं। अगर खरीदने वाला ही ना हो तो वो बिकेगा कैसे? तो उसी प्रकार से ये जो झूठी शिक्षाएं हैं, जो चीज़ परमेश्वर ने आपको नहीं दी है, जो चीज़ परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, जब आप उसको पाना चाहते हैं तो बिलाम की शिक्षाएं आपके अंदर काम करने लगती हैं। और यही चीज़ हम इज़राइल की कांग्रीगेशन में भी देखते हैं कि वो उन चीज़ों को पाना चाह रहे थे जो उनके लिए है ही नहीं। यहूदा की पत्री उसका 1:11 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कांग्रीगेशन का रोल जो है वो बड़ा साफ हो जाता है। वचन यूँ कहता है कि उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, मजदूरी के लिए, और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हो गए। बिलाम तो गलत था ही था, मगर साथ में इज़राइल के लोग भी जो थे वो गलती करना चाह रहे थे। जब तक आप गलती करना ना चाहें या चाहे नहीं कि जो परमेश्वर के वचन में है, अगर आपसे उसको कोई सरोकार ही नहीं है, तो कैसे ये शिक्षाएं आपके अंदर या मेरे अंदर काम कर सकती है? इज़राइल जो था एक नया देश था, एक नई कौम थी। उनके पास लड़ाई का कोई साधन नहीं था, और अचानक से हम क्या देखते हैं कि वो अचानक से एक सुपर पावर बन जाते हैं। और आत्मिक युद्ध या शारीरिक युद्ध दोनों कोई भी आसान नहीं है, दोनों बहुत मुश्किल काम है। और हर बार इज़राइल को क्या करना पड़ रहा था, जब भी वो जंग में जाना पड़ रहा था तो वो परमेश्वर के सामने जाते थे और परमेश्वर आके उनको रेस्क्यू करता है। और एक ऐसा एक डिपेंडेंसी का माहौल बन गया था, और वो एक अनसर्टनिटी में जी रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि अगली जंग में क्या होने वाला है। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनके मन में आया कि ये मोआबी लोग तो हमसे मिलने आ गए, हमसे दोस्तियाँ कर रहे हैं, तो हमने तो अपने दुश्मन को दोस्ती करके हरा दिया। ये जो दोस्ती का अप्रोच है कलीसिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम समलैंगिकता के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, व्यभिचार के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, जादू टोने के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। और कलीसिया के अंदर एक ऐसी शिक्षाओं का माहौल चल रहा है कि हम इन सब बातों से दोस्ती करना चाह रहे हैं या मेल मिलाप करना चाह रहे हैं। साथ ही में जो पासबान हैं या जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने सुसमाचार को सब समझते हुए थोड़ा सा एक मेलो डाउन कर दिया, उसको कोमल बना दिया है, वो इस करके कि कहीं हमारे लोग जो हैं हमारी कलीसिया से छोड़कर भाग ना जाए। हाइपर ग्रेस, सुपर ग्रेस चल रहा है, और इसका बैलेंस जो है हमें मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी अनुग्रह से भरे हुए थे, मगर जब उन्होंने रोकना था, टोकना था, उन्होंने बिल्कुल रोका। पौलुस जो है एक अनुग्रह का लिखने वाला है, मगर जब वो करेक्शन करता है या सिखाता है, वो तब सिखाता है, वहाँ पे करेक्शन नहीं करता। मगर बहुत सारे लोग प्रचारों को एकदम ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैं जिसको बोलता हूँ लड्डू प्रचार, कि मुंह में मिठास आ जाएगी और शरीर में डायबिटीज़, सड़ के मर जाओगे। तो इस प्रकार कलीसिया के साथ हो रहा है, और ये झूठे प्रचार कलीसिया के अंदर अनराइचस गेन या झूठे गेन्स के लिए, गलत गेन्स के लिए फैलाया जा रहा। प्रॉब्लम कांग्रीगेशन की भी है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने जाना या आत्मिक युद्ध में रहना पसंद नहीं करते। उनको आराम चाहिए, उनको चाहिए कि किसी तरीके से मेरी मनोरथें पूरे हो जाएं, चाहे वो बिलाम के हाथ से ही क्यों ना हो। और इसके कारण कांग्रीगेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। एक आयत मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ जो आपको क्लैरिफिकेशन देगा, डिसर्नमेंट देगा, कि क्योंकि बहुत सारे ये जो जादूगर हैं ये कलीसिया के अंदर घूम रहे हैं।
जिनको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। प्रॉब्लम ये है हम इनको समझ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि ये नाम परमेश्वर का लेते हैं, काम परमेश्वर के जैसे करते हैं, मगर इनके अंदर एक जादू टोने की आत्मा काम कर रही है जो कलीसिया को भरमा रही है। जब आप गिनती की पुस्तक 24 को पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए ताकि आप बिलाम को, जो आपके बीच में काम कर रहा है, उसको समझ पाएँ। गिनती 24 का 1 यूँ कहता है कि यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता था, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। शकुन का मतलब है जैसे ये लोग क्रिया करते हैं और परमेश्वर की ओर देख के कामों को छोड़कर दूसरे जादू टोने वाले काम करते हैं। परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला, परमेश्वर के का बल का काम उसके ज़रिए से होता है, वो परमेश्वर के दिल को जानता है, मगर हरकतें उसकी शकुन वाली हैं। वो जादूगरों की हरकतें वो रखता है। और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में भरमा जाते हैं। नाम प्रभु का लेता है, मगर उसकी हरकतें कैसी हैं, उसकी शिक्षा कैसी है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और बिलाम शकुन वाला व्यक्ति था, मगर साथ ही में उसके अंदर एक हिस्सा था जो प्रभु को जानता था। कलीसिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, कलीसिया इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसी हेरेसीज़ के अंदर फंसते हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हैं, ये बहुत नुकसान देती हैं। और गिनती 31 का 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और इसी आयत के साथ हम बंद करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना हो चुका है यहाँ पे। देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इज़राइल से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। जो प्लेग है वो इसी कारण से फैला। कोरोना आपके ऊपर असर नहीं ला सकता, मगर जब तक हम बिलाम की हेरेसीज़ को सुनते रहेंगे, कोरोना हमारे ओर मारता रहेगा। इज़राइल की कांग्रीगेशन ने क्या किया, वो मोआबी दल के साथ मिल गया, उनके साथ व्यभिचार किया, उनके साथ उन्होंने जो खिलाना था उनको खिलाया। और इसको खिलाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपने ग्रहण नहीं करनी थी, अपने अंदर नहीं लेनी थी, जब आप वो ले लेते हैं तो आप परमेश्वर के दंड के भागीदार होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपसे बात कर रहा है और आप डिसर्नमेंट या समझ को प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे हम बिलाम को समझें और कैसे उसकी हेरेसीज़ से बचे रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।